नमस्कार और स्वागत है। आज हम UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के 2025 की दुनिया में क्या हो रहा है इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, काफी एक्शन पैक्ड साल रहा है UFC के लिए। ये 33वां साल है उनका। बिल्कुल, हमारे पास विकिपीडिया से कुछ जानकारी है। लगता है ऑक्टेगन के अंदर और बाहर दोनों जगह काफी कुछ चल रहा है। सही कहा, हलचल तो है। तो हम आज मेनली 3-4 चीजों पर फोकस करेंगे। एक तो वो बड़ा वाला लीगल केस है। हाँ, वो एंटी ट्रस्ट वाला। हाँ, फिर फाइटर्स का आना जाना, मतलब रोस्टर में जो बड़े बदलाव हुए हैं, कौन रिटायर हुआ, कौन रिलीज हुआ, कौन नया आया। और फिर कुछ जरूरी टाइटल फाइट्स और आने वाले इवेंट्स पर भी एक नजर डालेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस सबसे बड़ी खबर, एंटी ट्रस्ट मुकदमा ली वर्सेस जोफा। हाँ, ये बहुत टाइम से चल रहा था। इसमें 1200 से ज्यादा पूर्व फाइटर्स थे जो दिसंबर 2010 से जून 2017 के बीच लड़े थे। और उनका आरोप था कि यूएफसी ने उनकी कमाई को गलत तरीके से कम किया, अपनी मार्केट पावर यूज करके। दावा भी कोई छोटा मोटा नहीं था, 800 मिलियन से 1.6 बिलियन तक का। सोचिए, और पहले एक 335 मिलियन का सेटलमेंट ऑफर हुआ था, लेकिन वो जज ने मना कर दिया था पिछले साल जुलाई में। बिल्कुल। फिर आखिरकार इसी साल फरवरी 2025 में जज रिचर्ड बोलवेयर ने 375 मिलियन के फाइनल सेटलमेंट को मंजूरी दे दी। 375 मिलियन। तो अब इसका मतलब क्या है फाइटर्स के लिए? इसका मतलब है कि जो भी फाइटर्स एलिजिबल हैं उनमें करीब 240 से 260 मिलियन डॉलर्स बांटे जाएंगे। अच्छा। बाकी पैसा जाहिर है लीगल फीस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में जाएगा। उम्मीद है अगले साल तक ये पेमेंट हो जाएगी। ये तो फाइटर्स के लिए बहुत बड़ी जीत है, मतलब कंपनसेशन के लिहाज से। हाँ, सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये यूएफसी के बिजनेस प्रैक्टिसेस पर भी सवाल उठाता है और शायद आगे फाइटर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अफेक्ट करे। वाकई? अच्छा, इस लीगल सेटलमेंट के आसपास ही क्या रोस्टर में भी कुछ अजीब हलचल दिखी? क्योंकि इस साल कई बड़े नाम बाहर हुए। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, जॉन जोन्स, जिन्हें कई लोग गोट कहते हैं, हाँ, जोज एल्डो, डोमिनिक क्रूज, क्रिस वाइडमैन, हॉली होल्म, मतलब बड़े बड़े चैंपियंस और लेजेंड्स। ये सब चले गए, रिटायर हुए या रिलीज? कुछ रिटायर हुए, कुछ को रिलीज किया गया। टोनी फर्गसन जैसे फाइटर ने तो दूसरी प्रमोशन GFL साइन कर ली। लिस्ट काफी लंबी है असल में। इतनी सारे बड़े नाम एक साथ, क्या ये सिर्फ एक जेनरेशनल शिफ्ट है? मतलब उम्र हो गई या कुछ और कनेक्शन है? देखिए, सिर्फ संयोग कहना मुश्किल है। उम्र तो एक फैक्टर है ही, पर इतने सारे दिग्गजों का जाना, वो भी इस लीगल सेटलमेंट के बाद, ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या यूएफसी अब नए, शायद कम महंगे टैलेंट पर फोकस कर रहा है, या ये फाइटर्स खुद ही बेहतर डील ढूंढ रहे हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सिर्फ पुराने जा ही नहीं रहे, नए चेहरे भी तो आ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 2025 में कई नए फाइटर्स ने डेब्यू किया है। जैसे पेट्रिशो पिटबुल का नाम सुना होगा, वो UFC 314 में आए। हाँ, पिटबुल ब्रदर्स वाले। वही। और एलेक्जेंड्रे टुपुरिया, इलिया के भाई, उन्होंने UFC 312 में डेब्यू किया। तो नया टैलेंट लगातार आ रहा है। चलिए अब एक्शन की बात करते हैं। टाइटल फाइट्स कैसी रही इस साल? कुछ बहुत यादगार फाइट्स हुई। UFC 311 में मेराब ड्वेलिश्वेली ने उमर नुर्मागोमदोव को हराया। ओहो। और उसी इवेंट में इस्लाम मखाचेव ने रेनाटो मोइकानो को सबमिट किया। अच्छा। फिर UFC 312 में जैंग वेली ने अपना टाइटल डिफेंड किया। UFC 314 में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने वापसी की और खाली फेदरवेट टाइटल जीता। वोल्कानोव्स्की वापस चैंपियन, ये तो कमाल है। हाँ, बहुत बड़ी स्टोरी थी वो। और UFC 316 में कायला हैरिसन नई विमेन्स बैंटमवेट चैंपियन बन गई। कायला हैरिसन जूडो से आकर MMA में और अब UFC चैंपियन। बिल्कुल, ये दिखाता है कि डिविजन्स में कंपटीशन कितना टफ है। हैरिसन का आना बैंटमवेट में नई जान डालेगा। वोल्कानोव्स्की की वापसी भी फेदरवेट को और इंटरेस्टिंग बनाती है। नई कहानियां बन रही हैं। और आगे क्या है? कुछ बड़े मुकाबले लाइनअप है? हाँ बिल्कुल। UFC 317 में इलिया टोपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा लड़ेंगे, खाली लाइटवेट टाइटल के लिए। ओहो, टुपुरिया वर्सेस ओलिवेरा। और UFC 319 में ड्रिगिस डुप्लेसिस अपना मिडिलवेट टाइटल डिफेंड करेंगे खमजाद चिमाएव के खिलाफ। डुप्लेसिस वर्सेस चिमाएव, ये दोनों फाइट्स तो मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक छोटी सी बात और जोड़ देते हैं। इस साल कुछ सस्पेंशंस भी हुए हैं ना, डोपिंग वगैरह के कारण? हाँ, वो भी हुआ है। जैसे वॉल्ट हैरिस और अरमान सारुक्यान को सस्पेंड किया गया। ये USID, WADA या लोकल कमीशंस की तरफ से एक्शन होते हैं। मतलब रूल्स तोड़ने पर एक्शन लिया जा रहा है। हाँ, खेल को क्लीन रखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो 2025 UFC के लिए एक तरह से
ट्रांसफॉर्मेशन का साल रहा है। हाँ, कह सकते हैं एक बड़ा लीगल सेटलमेंट जिसने फाइटर पे असर डाला है। कई बड़े स्टार्स का जाना, नए टैलेंट का आना। और ऑक्टागन में जबरदस्त एक्शन जिसने आगे के लिए स्टेज सेट कर दिया है। बिल्कुल। और ये सब देखकर ना एक सवाल दिमाग में आता है। क्या? कि इतने सारे स्थापित सितारों के जाने और इस बड़े फाइनेंशियल सेटलमेंट के बाद यूएफसी की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? मतलब टैलेंट डेवलपमेंट को लेकर, प्रमोशनल तरीकों को लेकर क्या हम कोई बड़ा बदलाव देखेंगे आने वाले सालों में? ये सोचने वाली बात है।